स्टार्ट है क्या? नमस्कार। आज कोई स्वागत करने का इरादा तो नहीं है आपका, क्योंकि सुबह से ही मन इस बात को लेकर के दुखी है कि भाई जिस भर्ती के अंदर पिछले साल 2018 में रेलवे लगभग 64,000 प्लस सीटों के लिए आपका रिक्रूटमेंट जारी किया था, उसके लिए उसी समकक्ष भर्ती के लिए इस बार नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कल तक तो हमें लग रहा था कि जो चीजें स्प्रेड आउट हो रही थी वो हो सकता है फेक है, तो सुबह हमने फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज के माध्यम से फिजिकली वेरीफाई किया। तब हमें लगा कि हो सकता है कि जब वैकेंसी नोटिफिकेशन में अपलोड हो तो शायद सीटों की संख्या सरकार बढ़ाए, परंतु अब जब एग्जैक्ट उसी संख्या में सीटों का नोटिफिकेशन आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जारी कर दिया है, तो मैं बड़ी दुखी मन से आपसे ये कह पा रहा हूं कि भाई ये तो बिल्कुल ही सरासर न्याय उचित नहीं है। इतने बड़े देश, 18 अलग अलग रेलवे जोन और भर्तियों की संख्या मात्र लगभग आपका 56-5700 के आसपास। अगर आपको ध्यान हो, आपने नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों ने देखा हो, तो मात्र 80 सीटें आपके ओबीसी कैटेगरी में और कुछ इससे थोड़ा ज्यादा सीटें जनरल कैटेगरी के अंदर आपका अजमेर रिक्रूटमेंट जो आरआरबी की बात करूं तो उसमें उपलब्ध है। पूरे इंडिया में लगभग 5600-5700 6000 से भी कम सीट बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इतनी कम संख्या में जब सीटें हैं तो आगे की रास्ता क्या। मैं ये आपसे नहीं डिस्कस करूंगा कि नोटिफिकेशन आ गया है और ये सिलेबस है, इसकी तैयारी ऐसे हम कराएंगे और भाई हम ऐसे कोर्स लगा रहे हैं, आप ऑफलाइन आइए, आप ऑनलाइन जुड़िए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो रिक्रूटमेंट पिछले बार अप्रोक्सीमेटली 64,000 सीटों पे हुआ था 2018 के अंदर, एएलपी टेक्नीशियन का नाम से आया था, उसमें अगर बारीकी से आप देखेंगे तो सबसे पहले तो टेक्नीशियन की भर्ती गायब है। तो इसका रीजन हमने जब टटोलने का प्रयास किया, अलग अलग लोगों से बात की, जो नौकरी कर रहे हैं उनसे समझने का प्रयास किया, तो पता चला कि ग्रुप डी से प्रमोट करके आपका जीडीसी होता है, उसके तहत कुछ पद इसके भरे गए और आगे भी इसकी कुछ भर्ती ही ग्रुप डी के तहत नीचे डाल दी जाएंगी। तो टेक्नीशियन का डायरेक्टरी एंट्री लेवल पे रिक्रूटमेंट लगभग इन्होंने खत्म कर दिया है। तो पहला तकनीकी रीजन ये है कि हम इसमें इस बात को, एक निर्णय स्तर का चीज है, ये तकनीकी है मामला, तो सरकार पे गंभीर रूप से दबाव डालने की आवश्यकता है। रेलवे पे गंभीर रूप से दबाव डालिए, सरकारी कार्यालय है रेलवे, तो सरकार पे ही दबाव डालना होगा और सरकार पे अगर हम दबाव डालेंगे तो हो सकता है, जिसकी संभावना है कि भाई ये चुनावी वर्ष है, आपकी सुनी जाए, हमारी सुनी जाए। तो इसके लिए आपसे यही सभी छात्रों से निवेदन रहेगा, सभी शिक्षकों से निवेदन रहेगा कि जितने भी शिक्षक छात्र अपने स्तर पे चीजों को एकजुट होके कोई भी इसका नेतृत्व करे, एक अच्छे डायरेक्शन में जाकर के कुछ चीजों को डिजिटली, कुछ चीजों को आपका फिजिकली, हर तरीके से इसको आपको शामिल करना है। और कैसे करना है, तो एक तरफ कंक्लूसिव तरीके से जाकर के सरकार को ये बताना है कि सबसे पहले हमारे साथ जाति हुआ है, न्याय उचित व्यवहार नहीं हुआ है, क्योंकि भाई 2018 और हम खड़े हैं 2024 पे, तो 6 वर्षों के इंतजार के बाद अगर हम बात करें तो 10% वैकेंसी भी नहीं है, लेस देन 10% वैकेंसी आप उम्मीद लगा सकते हैं। इस स्थिति में जब 75 to 80% कट ऑफ गया था उस दरमियान, तो अब अगर कोई इसकी तैयारी करने का सोच रहे हो तो मान के चले कि इतनी सीटों पे 95% मेरिट बनेगी, 95%। तो सबसे पहले आप सभी छात्रों का, सभी अध्यापकों का जो ऑनलाइन ऑफलाइन मामले से इसमें कोर्सेस लॉन्च करेंगे, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते आए हैं, अब तक कई बच्चों पढ़ा दिया है रेलवे के बैचेस के नाम पे, तो अभी समय है कि हम बच्चों के हित में खड़ा हो, इसके लिए कुछ प्रयास करें। अब बात आती है कि प्रयास किस तरीके से किया जा सकता है, तो बच्चों और शिक्षकों सभी के लिए, जो भी और सब लोगों को इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि देखिए,
आज नकल कहीं ना कहीं प्रभाव सभी सेगमेंट्स में इसमें आने वाला है। तो क्या किया जाए, तो 2-3 बड़ी मजबूत तरीके का मांग रखा जाए और होना चाहिए। अगर आप सब इसमें सहमति रखें तो हमें हमारे इस बात को ज्यादा से ज्यादा शिक्षक तक, छात्र तक, लोगों तक पहुंचाएं। ज्यादा वक्त नहीं अपने पास, जो कुछ हो सकता है 2 या 3 दिन के गर्म माहौल में ही हो सकता है, जिसमें सरकार को भी हमारी बातें ठीक से समझ में आए और हमारी बात थोड़ा सा इसमें यह है, मूल रूप से अगर बोलो तो पहला कि वैकेंसी बढ़ाई जाए और टेक्नीशियन का पोस्ट इसमें जोड़ा जाए। टेक्नीशियंस का पोस्ट नहीं है, इसे ऐड किया जाए 10+2 पीसीएम के आधार पर। 10+2 पीसीएम के आधार पर जो पिछली बार टेक्नीशियन का पोस्ट आया था वो पोस्ट नदारत है। तो 10+2 पीसीएम के आधार पर टेक्नीशियन के पद को जोड़े जाने का एक पुरजोर डिमांड रखा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रुप डी, एनटीपीसी और आगे मिनिस्ट्रियल, पैरामेडिकल, इन सभी भर्तियों को लेकर के आरआरबी एक कैलेंडर जारी कर दे, बता दे कि 2024 में क्या प्लान है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, बच्चे अंधाधुंध तैयारी ना करते रहे, शिक्षक अंधाधुंध कोर्स बना के बेचते ना रहे, कोई गफलत में ना रहे, सबको थोड़ा सा पता चल जाए कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। और खास करके छात्र थोड़े आश्वासन में आकर के ढंग से प्रिपरेशन कर सके, सीटों की संख्या की एक मोटी मोटी जानकारी, कोई ऑथेंटिक पर्सन जो हो रेलवे के तरफ से खास करके आकर के ये बताएं। ऐसा दबाव सरकार पे डिजिटली, फिजिकली या अन्य कई माध्यम जो उपलब्ध है सरकार पे दबाव बनाने के लिए, अन्य जितने भी प्रेशर ग्रुप हैं वो सब इस तरीके से आगे आए। तो पहला मांग तो यह हो जाता है कि भाई टेक्नीशियंस के पद को जो समाप्त कर दिया गया है ऑलमोस्ट, इसको दोबारे से आपको रीओपन किया जाए और इसमें बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय को न रखा जाए। ये तकनीकी मामला है और मैं बताऊं ये रेलवे सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला भी है, ये मामला रेल सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। सर आप सब इस बात पे, आम नागरिक, आम लोग भी इस बात को समझें कि भाई अगर टेक्नीशियंस का पद आउटसोर्स किया जाएगा, जो कि एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है हमारे पटरियों का, अर्थात हमारे रेल जिस पे दौड़ती है उनका, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा का भी थ्रेट है। तो टेक्नीशियंस के पद को रीओपन किया जाए और इस वैकेंसी को वापस लेकर के, और एएलपी प्लस टेक्नीशियन जैसी वैकेंसी पिछले बार आई थी, कुछ वैसी भर्ती की बात किया जाए। दूसरा मांग ये है कि भाई आरआरबी के तरफ से ऑथराइज पर्सन कोई 2024 का स्पेसिफिक कैलेंडर जारी करे और अगर सरकार के एजेंडे में भर्ती निकालना नहीं है तो बिल्कुल इसको रोक दिया जाए। थोड़ी बहुत मेरी बातचीत बिहार में स्थित कुछ कोचिंग संस्थान के अध्यक्ष, मालिक और जो कुछ उनमें पढ़ाने वाले अच्छे अध्यापक हैं उनसे हुई है। एसके झा सर है, नवीन सर है, इन सब से बात जिस स्तर पर हुई है वो सब भी कह रहे हैं कि एकजुट होके कोई पुरजोर प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत के सभी राज्यों से, सभी हिस्सों से छात्रों को और उनके साथ मिलकर अन्य सेक्शन के को भी जुड़ करके काम करके और इस बात को लागू करना, मनवाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज बात सिर्फ रेलवे की नहीं है, अन्य भी बहुत सारे ऐसी भर्ती है जिसमें सरकार की उदासीनता की वजह से छात्रों को काफी परेशानी होगा। और जो नए छात्र हैं जिनको तजुर्बा नहीं है इस बात का, उन्हें मैं बता दूं कि आप बस इतने से अंदाजा लगा लेना कि 2018 में 64,000 सीट पे जो भर्ती हुआ था वो 2024 में भाई साहब सिर्फ आपका लगभग 5700 सीटों पे हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अंततः अगर इसमें कंक्लूजिंग तरीके से मैं बात को बोलूं तो आप सबसे पहले बड़े पैमाने पर एक जनमानस और कंसेंसस तैयार करें, जहां तक हो सके वहां तक ऐसी बातों को, इन मांग को, इन सब आवाजों को उठाएं, डिसकंटेनमेंट क्रिएट करें और इस डिसकंटेनमेंट को आप सोशल मीडिया के माध्यम से, फिजिकल आपका या फिर कंप्लीट डिजिटल माध्यम से, अब जैसे पीएम पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं, कोई ट्विटर के भी कंपेन प्लान कर सकते हैं, फिजिकली आप टैग कर सकते हैं रेल मंत्रालय को, या अलग अलग आरआरबीज को आप फिजिकली टैग करके ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे टैग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सोशली, डिजिटली या अन्य कई माध्यमों से आप कर सकते हैं अपने स्तर पे। और मैं चाहूंगा कि बड़े बड़े शिक्षक जो है, खास करके जो जिनका स्टूडेंट बेस
और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं शिक्षक के साथ साथ, उन लोगों को इसमें और बेहतर तरीके से आगे आना चाहिए ताकि छात्रों का हित सुरक्षित रह सके। छात्र हित में ही हम सभी का हित छुपा है और इसी में राष्ट्र हित छुपा हुआ है। और इसी राष्ट्र हित के बात के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।